नमो नमः। आज हम द्रुत विलंबित नामक छंद के बारे में पढ़ेंगे। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है द्रुत विलंबित महानभौ भरौ, अर्थात इसी लक्षण में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। न न न का अर्थ है नगण, भ का अर्थ है भगण, फिर भ का अर्थ है भगण और एंड में र का अर्थ है रगण, अर्थात जहां पर क्रमशः नगण नगण भगण भगण रगण के अनुसार गण व्यवस्था हो, प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण हो, वहां पर द्रुत विलंबित नामक छंद होता है। इस द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 11वां श्लोक है, जो इस प्रकार है। अभिमुखे मयि संवृत भीक्षणम् हसितमन्यनिमित्तकथोदयम् विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विप्रतो मदनो न च संवृतः, अर्थात इस पद्य के प्रथम चरण में क्रमशः नगण भगण भगण रगण के अनुसार गण व्यवस्था है। इसमें कुल 12 वर्ण हैं। अभिमु में क्रमशः नगण है, अर्थात लघु, भी में लघु और मुंह में लघु, तीनों लघु नगण है। खे में गुरु, म में लघु, यी में लघु अर्थात भगण है। संभ्र में गुरु, री में लघु, त में लघु अर्थात भगण है। मी में गुरु, क्ष में लघु और णम में गुरु अर्थात रगण है। इस प्रकार इसमें क्रमशः नगण भगण भगण रगण के अनुसार गण व्यवस्था है और कुल 12 वर्ण है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में यही व्यवस्था है। अतः इस पद्य में द्रुत विलंबित नामक छंद है। नगण भगण भगण रगण के अनुसार गण व्यवस्था है। अभिज्ञान शाकुंतलम का यह द्वितीय अंक का 11वां पद्य है। वंशस्थ छंद का लक्षण है वंशस्थ मुदीरितम जतौ जरौ, अर्थात जतौ जगण और तगण, जरौ अर्थात जगण और रगण। इसका अर्थ है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगण के अनुसार गण व्यवस्था हो और कुल 12 वर्ण हो, वहां पर वंशस्थ नामक छंद होता है। प्रत्येक चरण में यही गण व्यवस्था होती है। जत जर के अनुसार ही गण व्यवस्था होती है और कुल 12 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है इदं किलाव्याज मनोहरं वपु स्तपक्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया समिलतां चेतुं वृषिर्विवश्यति, अर्थात इसमें ई में लघु, त में गुरु, की में लघु अर्थात तीनों मिलकर के जगण, लाम में गुरु, व्याज में गुरु, ज में लघु अर्थात तगण, म में लघु, नो में गुरु, है में लघु अर्थात जगण, रम में गुरु, व में लघु और पू में गुरु अर्थात रगण और कुल 12 वर्ण है, अर्थात जगण
तगण, जगण, रगण के अनुसार गण व्यवस्था है। कुल 12 वर्ण है। अर्थात इस पद्य में यह वंशस्थ नामक छंद के लक्षण पूरे पूरे घटित हो रहे हैं। अर्थात इसमें वंशस्थ नामक छंद है। प्रत्येक चरण में यही गण व्यवस्था है और यही वर्ण 12 वर्ण है। यह छंद वंशस्थ नामक छंद यह महाकवि भारवी का बहुत ही प्रिय छंद कहा गया है और इसका प्रयोग मुख्यतः संधि, विग्रह आदि 6 गुणों और नीति के वर्णन में उपयुक्त रहता है। वसंत तिलका छंद के बारे में बता रही हूँ। इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। इस लक्षण में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि वसंत तिलका छंद उसे कहते हैं जिसमें तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु के अनुसार गण व्यवस्था हो। कुल 14 वर्ण हो प्रत्येक चरण में, वहां पर वसंत तिलका नामक छंद कहा गया है। तब जा जगौग है, अर्थात तगण, भगण, जगण 2 बार आया तो 2 बार जगण और गौ अर्थात 2 बार गुरु, ऐसी इसकी गण व्यवस्था है। इस वसंत तिलका छंद का उदाहरण है, इसका उदाहरण है मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, निष्कम्प चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णा, आत्मोदतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया, धावन्त्यमीमृगजवाक्षमयीवरत्या, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्विकाया, निष्कम्प चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णा, आत्मोदतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया, धावन्त्यमीमृगजवाक्षमयीवरत्या। इसके प्रथम चरण में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु अक्षर है। कुल 14 वर्ण हैं इसमें प्रत्येक चरण में, हर चरण में 14 वर्ण हैं। मुँह में गुरु वर्ण, ते में गुरु, शु में लघु अर्थात गुरु गुरु लघु तगण, फिर र में गुरु, म में लघु, शु में लघु अर्थात आदि गुरु भगण, नी में लघु, रा में गुरु, य में लघु अर्थात मध्य गुरु जगण, त में लघु, उ में गुरु, व में लघु मध्य गुरु जगण और का और या में गुरु गुरु वर्ण हैं। इस चरण में तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु गुरु 2 गुरु के अनुसार गण व्यवस्था है और कुल 14 वर्ण हैं। प्रत्येक चरण में यही व्यवस्था है। अतः यह अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत ही सुप्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें वसंत तिलका नामक छंद घटित हो रहा है। इस की विशेष बात यह है कि वीर रस और रोद रस में इसकी उपयुक्तता रहती है, अर्थात जहाँ पर ये रस हो वहाँ इस छंद का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है और महाकवि रत्नाकर को यह छंद बहुत ही प्रिय है।